हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9th 10th और 11th का तीन क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने चार क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को। आज हम तीन क्वेश्चन लास्ट का जो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट थ्री क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ 5 लेटर्स ऑफ पेंट विल कवर 16 मीटर स्क्वायर एंड यू आर पेंटिंग ए स्क्वायर पैटर्न। आप एक स्क्वायर पैटर्न यानी एक स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। उस कितने पेंट कर रहे हैं, पांच लेटर यानी कलर। आप उस एक स्क्वायर पैटर्न नुमा शेप को पेंट कर रहे हैं। उस स्क्वायर की जो एरिया है वो कितना है, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की एरिया आपको दिया है। बस आपको जो काम की चीज है वो एरिया आपको गिवन है। अब ये कहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर द पेंट विल कवर। आप ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मतलब 5 लेटर मतलब पेंट किया है। ठीक है, तो आपने उस स्क्वायर के लेंथ को फाइंड करना है। तो देखें हम इस स्क्वायर के लेंथ को किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न, उस स्क्वायर पैटर्न का जो एरिया, इस स्क्वायर पैटर्न का जो एरिया वो कितना है, 16 मीटर स्क्वायर। आपने इस स्क्वायर की क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के लेंथ को आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि एरिया आपको गिवन है, तो आप लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, एरिया के फार्मूले के अंदर एरिया के वैल्यू को पुट करके। तो आपने बताया कि एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। तो देखेंगे एरिया आपको गिवन है कितना, 16 मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ में गिवन नहीं है, तो लेंथ का स्क्वायर मैंने सीधा नीचे उतार दिया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से एल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एल का स्क्वायर है, तो मैं इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करता हूँ, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 16 मीटर स्क्वायर। आप इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ एल हमारे पास बच गया। ठीक है, तो एल हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 मीटर आ गया। यानी जो लेंथ है ना, इस स्क्वायर का जो लेंथ है वो कितना आया है, 4 मीटर। हमने किस तरह फाइंड किया, एरिया के फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने लेंथ को फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया है, फील्ड किसी तरह खेत। ठीक है ना, मतलब एक स्क्वायर शेप के आपके पास एक खेत है, उस खेत का आपको एरिया दिया है, कितना दिया, 900 मीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल। जाहिर सी बात है, उस खेत का जो चार दीवारी किया है वो किस तरह किया हुआ है, जो मतलब सीमेंट की वॉल से, सीमेंट की दीवार से मतलब उस खेत को चार दीवारी किया हुआ है। आपने उस मतलब खेत की जो सीमेंट की बाउंड्री वॉल है ना, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर वॉल एट द रेट ऑफ आर इज 50 पर मीटर, अगर एक मीटर उस सीमेंट्री वॉल की ना, एक मीटर अगर 50 रुपए की बना हुआ है, तो आपने इससे मतलब पूरे फील्ड के, इस पूरे मतलब खेत के बाउंड्री की सीमेंटिंग बाउंड्री वॉल की कीमत यानी कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखें हम इसको किस तरह डील करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। एरिया आपको दिया है 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया 900 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वॉल, इस स्क्वायर की जो वॉल है, वॉल की जो कॉस्ट है उसको आपने फाइंड करनी है। ठीक है, रेट ऑफ 1 मीटर वॉल, इस जो बाउंड्री वॉल है ना, ठीक है, जाहिर बात है कि चार दीवारी है, उस चार दीवारी की जो चारदीवारी करते वक्त आप जाहिर बात सीमेंट की बाउंड्री यानी उस चारदीवारी को किस तरह किया, सीमेंट के जो इंटेंस है ना उसको मतलब चारदीवारी किया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक मीटर वॉल को बनाने के लिए अगर उसका रेट, उसकी कीमत अगर कितनी है, 50 रुपये है, तो हमने पूरे इस बाउंड्री को पूरा बनाने के लिए उसको कितना रुपये लगा, हमने उस कीमत को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, इसका लेंथ फाइंड करेंगे, यानी इस स्क्वायर की लेंथ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इस स्क्वायर की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ आपको मिलेंगे तो आप पैरामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब पैरामीटर मिलेंगे तो आप उस पैरामीटर को आप इस 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लेंथ, हमारे पास लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया आपको गिवन है कितना है, 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया आपको गिवन है 900 मीटर स्क्वायर, लेंथ इधर ही है, और 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कितना है, 30, यानी लेंथ आपके पास 30 मीटर आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इधर से आप फाइंड करेंगे पेरीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें इससे स्क्वायर की बाउंड्री, पूरा बाउंड्री चाहिए। बाउंड्री का मतलब क्या है, पेरीमीटर। ठीक है ना, इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को फाइंड करने का मतलब क्या है, उसके पेरीमीटर को आपने फाइंड करना है। ठीक है ना, तो पेरीमीटर को फाइंड करने का फार्मूला है आपके पास
4 मल्टीप्लाई बाई एल, एल आपके पास 30 तो 4 मल्टीप्लाई बाई 30 मीटर, पेरीमीटर आपके पास आया 120 मीटर आ गया। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आया है पूरा पेरीमीटर, आपके पास इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आप उन्होंने कहा था कि एक मीटर इस मतलब पूरे बाउंड्री की एक मीटर वाल को मतलब वाल की जो कीमत है वो 50 रुपए है, तो 120 मीटर की कितनी होगी, आपने इसको फाइंड करना है। तो देखें द कॉस्ट ऑफ वॉल बाउंड्री, जो बाउंड्री का जो वॉल है उसकी कॉस्ट कितने होंगे, तो आप क्या करना है 120 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 50 के साथ। 120 पैरामीटर 120 है और 50 के साथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक अगर ना एक मतलब जो मीटर वॉल की कीमत अगर 50 है तो 120 मीटर वॉल की कीमत कितनी होगी, उसको फाइंड करने का हमें क्या करना है 120 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो आपको क्या मिलेंगे द कॉस्ट ऑफ वॉल बाउंड्री। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर इस बाउंड्री के जो वॉल है ना उसकी कॉस्ट आपको मिल गया कितना 6000 मतलब रुपीस आपको, मतलब इस पूरे मतलब स्क्वायर नंबर फील्ड है ना उसकी बाउंड्री को मतलब वॉल इसकी वॉल की जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 6000 रुपीस होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ। आप कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, उसकी विड्थ से डबल है। ठीक है, उसका जो लेंथ है विड्थ से क्या है, डबल है। अभी हम इसको देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, फाइंड पेरीमीटर इफ इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करना है, अगर उसका सॉरी आपने इस रेक्टेंगल की क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है अगर उस रेक्टेंगल की एरिया आपको गिवन हो, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है, इस रेक्टेंगल के एरिया गिवन है, आपने इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखें इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज डबल ऑफ इट्स विड्थ। उन्होंने कहा है कि जो रेक्टेंगुलर रीजन की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से डबल है, यानी हम क्या करेंगे लेट करेंगे विड्थ को एक्स लेट करेंगे, और देखेंगे सबसे पहले हम जाहिर बात है विड्थ को हम कोई नाम देंगे, तो लेंथ को भी जाहिर बात कोई नाम देंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमने विड्थ को एक्स कहा तो लेंथ क्या होगा, इसका डबल होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा था कि जो लेंथ है ना वो विड्थ का डबल होगा। विड्थ अगर एक्स है तो लेंथ कितना होगा 2x होगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर है। अब देखें उन्होंने एरिया गिवन है, एरिया आपको दिया है, एरिया इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पिछले जो दो क्वेश्चन हम फाइंड किए थे उसको उसमें क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर था। अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। ठीक, विड्थ का या ब्रेथ की आपकी मर्जी है। ठीक, तो देखिए एरिया आप गिवन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 2x, कितना लेंथ कितना है 2x, और विड्थ कितनी है, विड्थ हमारे पास है x है। ठीक, लेंथ 2x है और विड्थ कितनी है x है। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही है और 2x स्क्वायर यानी 2x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो कितना होगा, 2 1 2 हो गया, x x x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 128 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आगे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 128 डिवाइड बाय 2 264 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 64। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हमें x चाहिए, यहाँ से x का मतलब क्या है, हमें लेंथ और क्या चाहिए, विड्थ और लेंथ चाहिए। ठीक है ना, जब हम यहाँ x मिलेंगे तो हमें लेंथ और विड्थ का मतलब वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या है x स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना है x की वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो देखें जब हमारे पास x की वैल्यू 8 आए तो लेंथ कितना आया, लेंथ हमारे पास इक्वल है 2x, तो 2 इंटू 8 कितना होता है 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, विड्थ कितना है x, विड्थ किसके इक्वल है x के इक्वल, हमने ऊपर फाइंड किया था विड्थ x के इक्वल है तो लेंथ 2x के इक्वल है। इस तरह हम यहाँ पर जब हमने वैल्यू फाइंड किया तो हम इसके अंदर पुट भी करना है, विड्थ कितना है x, तो x हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी विड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। यानी देखें इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 8 विड्थ या ब्रीथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, आपको सवाल में क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए हम इसके पेरीमीटर किस तरह फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको फार्मूला पता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या कहें या ब्रीथ आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमारे पास है 2 इंटू लेंथ का वैल्यू कितना है 16 है और विड्थ का वैल्यू
8 है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। यानी हमने इस रेक्टेंगल की फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई मसला, कोई डाउट नहीं हुआ। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय बाय। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।